खान आज फिर हाजिर हूँ आपके बीच में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी दिल से दुआ भी है कि आप सब लोग अच्छे हों। तो फ्रेंड, गांधी जयंती के इस मौके पे आप सबको गांधी जयंती की बहुत बहुत मुबारकबाद। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी बेटी के कॉलेज में आर्ट का कंपटीशन था, चार्ट कंपटीशन। तो उसमें गांधी जयंती के ऊपर टॉपिक दिया गया था जिसमें मेरी बेटी ने ये पूरा खुद बनाया है और हमेशा की तरह वो इस बार भी फर्स्ट ही आई है। तो ये मेरी बेटी की आर्ट है, बहुत अच्छी है। और गांधी जयंती के ऊपर उसने ये चार्ट बनाया था, बहुत मेहनत से, बहुत टाइम लगा था इसमें, लेकिन वो फर्स्ट आई तो उसकी मेहनत स्वागत हो गई और मुझे बहुत खुशी हुई। तो अब मैं कुछ गांधी जी के बारे में बताना चाहूंगी और कुछ बोलना चाहूंगी। अब मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी, उनकी कुछ अच्छी बातों के बारे में बताना चाहती हूँ जो हम लोगों को भी सीखना चाहिए। उसी तरह हम लोग के जाने के बाद भी हम लोगों का नाम होता है कि अगर हम अच्छी बातें सीखेंगे तो अच्छे नाम से ही हमें जाना जाएगा। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता था। उन्होंने अहिंसा वाला जो आंदोलन किया था उससे बहुत से लोगों को सीख लेनी चाहिए। अंग्रेज सरकार से भारत को उन्होंने छुटकारा दिलाया और सत्य और सरलता की मूर्ति भी उनको कहा जाता था। उन्होंने अपनी जीवनी जो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ थी उसमें उनके जीवन के सारे पहलुओं के बारे में लिखा है। ये हमारे लिए बहुत ही सीख की है जीवनी उनकी। इन कहानियों को पढ़ के आज भी लोग मोटिवेट हो सकते हैं। 5 बातें हैं जो हमें उनकी जिंदगी से सीखना बहुत जरूरी है, तो हम भी शायद उन्हीं की तरह से एक सफल जिंदगी जी पाएंगे। पहली बात जो महात्मा गांधी ने हमेशा कही है कि कभी भी हार ना मानो। और लगातार वो जेल गए, आज़ादी के लिए भी, संघर्ष के लिए भी, उन्होंने सब कुछ किया, संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। तो उन्हीं की तरह हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सफलता पाने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। संघर्ष करते रहने से ही हमें सफलता मिलती है। संघर्ष करते रहने से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जो सपने हैं उनको साकार कर सकते हैं और अपनी जो खुशियां हैं उनको पा सकते हैं, लेकिन स्ट्रगल करके, एकदम से नहीं। धीरे धीरे संघर्ष करते रहने से हम अपने एम तक पहुंच सकते हैं। गांधी जी ने हमेशा कहा कि हमें जो शांति है, सुकून है, वो अपने अंदर से मिलता है। बाहर के माहौल से हमें सुकून कभी नहीं मिल सकता और असली सुकून जो होता है वो हमें अपने अंदर तलाश करना चाहिए। ज्यादातर लोगों का जवाब इसमें होगा नहीं, क्योंकि अंदर से कोई सुकून की तलाश नहीं करता। सारी दुनिया बाहर की दुनिया में ही सुकून को तलाश करती है, जो कि गलत है। अगर हम अपने अंदर से सुकून में हैं तभी हमें बाहर सुकून मिलेगा। जैसे कि हम जिंदगी में पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम उसके विचारों को, मतलब उसकी बातों को इतनी गहराई से ले लेते हैं कि हमारा अपने ऊपर से ही भरोसा हट जाता है और हम परेशान रहते हैं कि इसके जैसा हमें अपने को बनाना चाहिए और दूसरों की नज़र से देखने लगते हैं हम अपने आप को। लेकिन असल में बाहरी आवाज़ की को अनसुना कर देना चाहिए और अपने दिल और दिमाग की बात को ही सुनना चाहिए। हमेशा अपने दिल दिमाग की बात को सुनने वाला इंसान ही एक सक्सेसफुल इंसान बनता है। गांधी जी हमेशा कहते थे कि माफ कर देना बहुत ही अच्छे लोगों की निशानी है, मजबूत स्ट्रांग लोगों की निशानी है, ना कि कमजोर लोगों की। माफ करना बहुत कठिन होता है, लेकिन वो आदमी जो माफ करके जिंदगी में आगे बढ़ जाता है वही एक अच्छा आदमी माना जाता है, स्ट्रांग, एक आप कह लीजिए बहुत महान इंसान माना जाता है। हमें दूसरों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगी में सुकून से अपनी जिंदगी को बिता सके। माफ करना मजबूत लोगों की बहुत अच्छी निशानी है। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये अच्छे लोगों की ही निशानी है और गलतियां इंसान से ही होती हैं और इंसान ही उन्हें माफ करता है। अगर हम लेके पकड़ के बैठे रहेंगे तो हमारी जिंदगी और खराब होती चली जाएगी। उससे लगन हम छोटी सी अपनी तरफ से एक अच्छाई करेंगे कि चलो जाने दो, माफ करो, एक मौका दे दो, तो हमें अंदर से भी सुकून मिलेगा और शर्मिंदगी सामने वाले को भी होगी। अगर हम किसी इंसान की गलती पे उसे माफ नहीं करेंगे, इस तरह 2, 4, 6 लोग, सब लोग, पूरी दुनिया ऐसा ही करने लगेगी, तो आप ये समझ लीजिए कि हम अपने चारों तरफ बिल्कुल बेसुकूनी कह लीजिए, अशांति कह लीजिए, उसको फैला रहे हैं। इसलिए एक आदमी को तो शुरुआत करनी ही चाहिए
कि अच्छे काम के लिए कि हमें माफ़ कर देना चाहिए, और ऐसा करने से हमेशा के लिए हमारे जीवन से परेशानियों में जो हमारा जीवन हमेशा से परेशानियों से हट जाएगा। इसलिए हमें लोगों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। गांधी जी ने हमेशा ये कहा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले अपने आप को बदलिए। हम सारी दुनिया को नहीं बदल सकते, सारी दुनिया को अपने नेचर के हिसाब से नहीं ढाल सकते हैं, इसलिए हमें अपने अंदर चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। तो हमें सारी दुनिया अपने आप बदली हुई नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अपने आप को वो कर लें और कोई ज़बरदस्ती बहुत परेशान कर रहा है तो, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने आप को इस हद तक बदलें कि सामने वाला कोई परेशान करने की हैसियत ही ना रखे, कोई पॉइंट ही ना रह जाए। इतना थोड़ा 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 करके अपने आप को थोड़ा चेंजेस लाना चाहिए। दुनिया में हर इंसान अंदर से बहुत ही खूबसूरत होता है और एक अच्छा दिल उसके अंदर होता है। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तो जवाब में वो भी उतनी ही मदद करेगा। अगर हम अच्छे से बोलेंगे तो वो भी अच्छे से ही बोलेगा। हमें सभी से प्यार से और मतलब रहमदिली से कह लीजिए या नम्रता से कह लीजिए या दया से कह लीजिए या जैसे भी हमें बोलना चाहिए, हमें सभी से बहुत अच्छे से बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा, ये वाकई में रियलिटी है कि बहुत चेंजेस आएंगे। अगर हम अपनी ज़बान में, अपने टंग में, अपने लहजे में फ़र्क ले आएंगे तो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, तो बदल जाएगी। और प्यार से देखना चाहिए सबको, तो पहले हमें अपने को प्यार और दया से भरना होगा उसके लिए, तभी सारी दुनिया हमें बदली बदली नज़र आएगी। गांधी जी एक बहुत मजबूत कैरेक्टर के आदमी थे। भारत की आज़ादी के लिए ऐसा कोई तरीका उन्होंने अपनाना नहीं चाहते थे जिससे उनकी अंतरात्मा को ठेस पहुंचे। इसलिए उन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए हिंसा का सहारा ना लेते हुए अहिंसा का सहारा लिया, और हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अच्छा रास्ता अपनाना चाहिए। मतलब हिंसा या लड़ाई झगड़े का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, हमें मतलब एक अच्छा मेल जोल का, प्यार मोहब्बत का रास्ता अपनाना चाहिए, जिससे हमारे काम अच्छे से और जल्दी जल्दी बन जाएंगे। तो आज ये हमने 5 बातें अच्छी अच्छी बताई जो हम लोगों को सबको सीखना चाहिए। और आज हमारे बीच में गांधी जी का नाम हर आदमी, शायद पूरी दुनिया इसीलिए जानती है क्योंकि उनकी आदतें अच्छी थी। उन्होंने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया और अहिंसा वाला रास्ता अपनाया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसको शेयर करिए और अपने कमेंट्स प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।